आइए फिर से जुड़ते हैं राज्य से। जिले में जैसी हम बात कर रहे हैं शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की, इसकी पटरी से पूरी उतर चुकी है ये। इसके जिम्मेदार आप किनको मानते हैं? देखिए, ये शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य ये सब बहुत बड़े मुद्दे हैं, कोई छोटा मुद्दा नहीं। विभाग भी बहुत बड़े होते हैं। बेरोजगारी तो ठीक है अपनी जगह, शिक्षा हो और स्वास्थ्य हो, ये बेसिक ज़रूरत है। और इसका जो डेवलपमेंट है वो जो यहाँ का जो लीडर होगा, पॉलिटिशियन होगा, जो राजनेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, ये उन्हीं की तो जिम्मेवारी है। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति कितनी है, कितना विल पावर है कि वो लड़के यहाँ का डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो भी सत्ताधारी हो, कोई भी पार्टी हो, ठीक है, या जो पार्टी बहुत समय से गवर्नमेंट में है या जो लंबे समय से विधायक हैं, तो ये उनकी जिम्मेवारी है। इससे उनको भागनी नहीं चाहिए। मज़े की बात ये है कि इसमें कुछ होता ही नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की आप बात करिए तो जो 15 साल पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की हालत थी, वो समथिंग वही हालत। जिस टाइप से लंगड़ी व्यवस्था थी जिला अस्पताल की, आज भी वो लंगड़ी ही है। कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई, अलग टाइप की डिसीज होने लगी लोगों को, पर स्वास्थ्य विभाग की हालत ये है कि ये केवल रेफ़र करने का एक सेंटर बन गया है जिला अस्पताल। जो भी मरीज़ आया, केस ख़राब हुआ, सीधे रेफ़र कर दो, रास्ते में मर गया, गेट पे मर जाता है। यहाँ तो डेवलपमेंट किया नहीं कुछ। सीधे मान लिया जाए सर कि माने सिर्फ प्रसूताओं को डिलीवरी करने के लिए ही जिला अस्पताल बना। हाँ, वो प्रसूताएँ भी वो गरीब वर्ग की आती हैं, जो अपर मिडिल क्लास फैमिली है, उच्च मध्यम वर्ग है, वो लोग भी नहीं जाते अस्पताल में डर के मारे। क्यों? कौन राजनेता ध्यान इसमें क्यों नहीं देते? इससे पूर्व जो कलेक्टर अभी आए हुए थे, उनके द्वारा कुछ पहल की गई और स्वास्थ्य सुविधा में कुछ सुधार हुआ था, और उसके बाद भी जैसे जिले में पार्किंग वगैरह जगह नहीं थी, उन्होंने कुछ किया और स्थानांतरण हो गया। हाँ, ये बढ़िया आपने सवाल किया। उनके साथ जो पर्दे की पीछे की कहानी थी, तो उनका स्थानांतरण इसलिए कर दिया गया कि उनसे यहाँ के राजनीतिक दल के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, वो रेत खदान चाहते थे उनसे। उस समय पंचायतों की रेत खदान थी। अब वो रेत खदान उनके रिश्तेदारों को नहीं दे पाए। वो रेत खदान नहीं दिए तो इतने खफा हो गए वो जो इलेक्टेड पॉलिटिशियन हैं, इतने खफा हो गए कि उन्होंने कलेक्टर को डेवलपमेंट नहीं दिखा उनको, और सीधे उनका स्थानांतरण करवा दिया। ऐसे पत्रकार, आप पत्रकार रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जिले की, तो क्या उनके कार्य पे आपको लगा नहीं कि वाकई में कुछ जिले में कुछ नया हो रहा है? हो रहा था। उनके स्थानांतरण पे पब्लिक सड़क पे आ गई थी, ठीक है। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? किसी कलेक्टर के समर्थन में आम जनता पब्लिक आ जाए, सड़क पे आ जाए, और जिस पॉलिटिशियन के ऊपर ब्लेम है उसके खिलाफ नारेबाजी की लोगों ने। मज़े की बात ये थी कि गवर्नमेंट के अपोजिशन के वो जनप्रतिनिधि थे, गवर्नमेंट किसी और की थी और जनप्रतिनिधि वो किसी और पार्टी से निर्वाचित हैं, एक्सपोज हो गए। अब मज़े की बात ये है कि मेरा ये अनुभव है, मैं अपने जो मेरे कलेक्टर से जो मेरा रिलेशन रहता है, तो वो चीज़ें शेयर करते हैं लोग बाग कई बार पर्सनली। एक IAS थे, ये 10 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे से इंटरव्यू में कहा था, मैंने इंटरव्यू जब उनका किया उनके ट्रांसफ़र के बाद, तो उन्होंने मेरे से यही कहा कि सीधी जिले के जो पॉलिटिशियन हैं वो कौवा टाइप के हैं। बोले यहाँ के जो भी नेता हैं, विधायक हैं, जो भी हैं, वो कौवा टाइप के हैं। मतलब वो ये ताके रहते हैं कहाँ से बजट आएगा और हमको कैसे मिल जाए। उनको डेवलपमेंट से कुछ लेना देना नहीं। ये तो एक IAS कलेक्टर, सीधी कलेक्टर की बात थी। उसके बाद जो कलेक्टर आए, उनसे एक बार मैं इंटरेक्ट हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि वो जब पहले जबलपुर में थे, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे सांसद, वो जबलपुर में CO जिला पंचायत थे, बोले वहाँ के सांसद, विधायक या जनप्रतिनिधि या सत्ताधारी या जितने भी टाइप के पॉलिटिशियन होते हैं, बोले वो आते थे तो हमारे पास इस चीज़ की लड़ाई लड़ते थे कि साहब आपने उस विधायक को इतना मत दिया है डेवलपमेंट के लिए, हमको भी दीजिए, हमको भी विकास करना है। तो विकास के लिए लड़ते थे वो आके। बोले यार आपके सीधी में ऐसा है कि यहाँ कोई आता है तो विकास की बात नहीं करता, वो हमारे आदमी को ये काम दे दिए इस पे बात करते हैं।
इसी जगह पे बजट है, हमारे नेता आते हैं हमारे पास, कोई सार्वजनिक काम लेके नहीं आता। मैंने जिले की विकास पर कोई बात नहीं होती। विकास अब बता तो रही है, मैं कलेक्टर्स के अनुभव बता रहा हूँ, और एक कलेक्टर का नहीं दूसरे का बता रहा हूँ, तीसरे का भी बता रहा हूँ आपको। तीसरे कलेक्टर ने मेरे से इंटरव्यू में कहा, उनका ये कहना था कि वो बड़े आश्चर्यचकित थे, यहाँ भी जो भी कलेक्टर आते हैं पर्सनल जब बात होती है तो ऑफ द रिकॉर्ड तो वो मतलब खुद इस चीज़ का अफसोस व्यक्त करते हैं। उन्होंने ये कहा कि जब मैं दूसरी जगह था तो बोले जब हमारे पास कोई विधायक आता था मिलने या कोई जनप्रतिनिधि आता था तो बोले हम उसको रूटीन में बताया करते थे कि अभी इस योजना में इतना बजट आ गया है गवर्नमेंट से और ये आपके ज़िले में ये शुरू होने वाला है। बोले सीधी के अजीब टाइप के विधायक हैं, पॉलिटिशियन हैं ज़िले के। बोले इनको बता दो तो वो पहले चीज़ तो वो दंग रह जाते हैं, अच्छा ऐसा आया है क्या। उसके बाद निकल के बाहर वो बयान दे देते हैं मीडिया को, कोई हमारे प्रयास से आया है। बोले उनको तो पता ही नहीं था। बोले चूँकि मैं कलेक्टर हूँ तो मैं कह नहीं सकता कि इनको मैंने बताया है, पर उनको तो मैं बताता हूँ। उसके बाद जाके मीडिया में स्टेटमेंट जारी करते कि उनके प्रयास से इतने स्कूलों का उद्धार होने वाला है, इतने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उद्धार होने वाला है। जब सारे ज़िलों के लिए उतना पैसा भेजा है, कोई सीधी ज़िले के लिए नहीं भेजा है। सारे ज़िलों में एक रूटीन जो डेवलपमेंट के लिए जाता है बजट, वो बजट आता है। तो बोले उस पर अपनी नेतागिरी करते हैं, श्रेय लौटने की मतलब श्रेय हाँ, खुद के प्रयास से कुछ नहीं करते। आलम ये है कि जो गुटबाजी है वर्तमान में जो सत्ताधारी है, अपन उसकी बात करें, इतना ज़्यादा गुटबाजी हावी है कि इसकी जो गंध है वो जो प्रदेश स्तर के नेता हैं सत्ताधारी दल के, उनको बहुत अच्छे से पता है कि सीधी ज़िले में कितनी गहरी गुटबाजी है। और उसका दुष्परिणाम ये है कि बाहर के नेता यहाँ के नेताओं को तरजीह जैसा देना चाहिए वैसी तरजीह ही नहीं देते हैं, बंद कर दिया उन्होंने देना। संगठन में पद देना एक अलग चीज़ होती है, वो जाति समीकरण भी हो सकता है कई बार। सवाल यहाँ पे डेवलपमेंट के तरजीह की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी संगठन में तरजीह मिल जाना ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, पर मिनिस्ट्री में तरजीह क्यों नहीं मिली। आज की डेट में भाजपा के ऐसे ऐसे 2 विधायक सीनियर हैं, 4 विधानसभा में 3 में भाजपा का कब्जा है। एक विधायक तो अभी नए नए बने चुरहट वाले, बाकी जो 2 विधायक और हैं उनके पास कौन सी सीनियरिटी नहीं, दूसरी तीसरी बार के विधायक हैं। भाजपा के वो बड़े समर्पित और पार्टी के भीतर उनको बड़ा कद्दावर दर्जे का नेता माना जाता है, पर उनको मिनिस्टर क्यों नहीं बनाती गवर्नमेंट। कितना बड़ा सवाल है। मतलब सीधी के साथ गवर्नमेंट न्याय कर रही है जो सत्ताधारी है, हम इसको ऐसा पूरी तरीके से भाजपा को दोष भी नहीं दे सकते। यहाँ यही सवाल मैंने जब जिला अध्यक्ष से पूछा तो जिला अध्यक्ष का साफ तौर पे कहना है ये संगठन तय करता है कि मंत्री पद किसको देना है। हाँ, मैंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में एक मंत्री हमारे यहाँ मिले तो क्या बीजेपी के कार्यकलाप में भी हमको सीधी जिले के लिए कोई मंत्री मिलेगा। तो उनका जवाब यही था कि ये तय करना संगठन का काम। वो जो भाजपा के जिला अध्यक्ष है मेरे बहुत परम मित्र हैं और उनकी पदजनित मजबूरी है, उनको ऐसा ही बयान देना चाहिए। कोई भी अध्यक्ष होगा तो ऐसा ही बयान देगा, वो क्या बोलेगा। साफ तौर पर अगर हम ये कहें सर कि सीधी के साथ में राजनेताओं ने किया छलावा तो क्या गलत होगा। बिल्कुल सही है, और उसका कारण ये है कि उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति की। एक आप जरा सा नज़र उठा के, आपका ये इंटरव्यू जो लोग देख रहे हैं और जो थोड़ा सा सीनियर हैं वो ज़रा नज़र उठा के देखें कि जो आज निर्वाचित पदों पे बैठे हैं, पहले एक DI जीप में चला करते थे, आज फॉर्च्यूनर चढ़ रहे हैं। कौन सा उद्योग धंधा है उनका, कई गाड़ियां हैं, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत आपने वो किया, बड़ी बड़ी गाड़ियां आप चढ़ रहे हैं। पहले तो आप जीप से निकलते थे तो लोग वो को देख लेते थे, हेलो हाय करते थे। अब इतनी बंद गाड़ी में आप चलोगे कि शीशे में भी यदि सन फिल्म टाइप की कुछ चीज़ है तो दिखते ही नहीं कि हमारे जा रहे हैं नेताजी, और आप भी नहीं इंटरेक्ट करते हैं। माने जिले का विकास नहीं हुआ, स्वयं का विकास हुआ। और ये मैंने कई कलेक्टर्स के अनुभव बताए, 3 कलेक्टर से मैंने आपको एक्सपीरियंस बताए हैं कि कलेक्टर्स क्या कहते हैं। मेरे कहने भर से नहीं, ये जो पूरे ज़िले को चलाने वाला कलेक्टर है उनकी व्यक्तिगत अनुभव है। कौवा है सीधी के पॉलिटिशियन, यहाँ के लोग आते व्यक्तिगत काम लेके आते हैं, ठीक।
उनका कोई पब्लिक का इशू नहीं रहता। और तीसरी चीज़ कि सरकार की योजना है उसको हाईजैक करके अपने नाम पे पब्लिसिटी करते हैं। आप पूरा देख लीजिए, अभी 15 साल की यदि डेवलपमेंट की बात करें, हम सीधी जिले की बात कर रहे हैं, तो छोड़ दीजिए सीधी में, बाकी जो भी डेवलपमेंट हुआ है, थोड़ा मोड़ा बिल्डिंग बन गई या कुछ थोड़ा मोड़ा जो हुआ है, वो एक रूटीन डेवलपमेंट है। हम बात यहाँ पे छोटे मोटे डेवलपमेंट की करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम नज़ीर पेश करने वाले डेवलपमेंट के पे सवाल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि नज़ीर पेश करो, मिसाल बताओ। हाँ, हमने सीधी जिले को ये दी है। हाँ, ये इस विभाग में वो कर दिया, इतने बिल्डिंग बनवा दिए, ये कॉलेज की बिल्डिंग बन गई, ये कोई डेवलपमेंट नहीं। कॉलेज पहले सेंक्शन था, ठीक है, आपने अच्छा काम किया, पर आउट ऑफ वे जाके आपने क्या किया, आउट ऑफ टर्न क्या किया, जो एक माइलस्टोन साबित होगा आगे 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए कि हमने इतना बड़ा मिसाल के लिए काम किया। रेलवे गुणगान गाते हैं। रेलवे देखिए, रेलवे का काम, रेलवे तो पहले से सेंक्शन था। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि सांसद ने रेलवे के लिए प्रयास किया, ये काम उन्होंने, रेलवे वाला जो काम उन्होंने किया सीधी के लिए, ये इकलौता उनका ऐसा काम है जो सीधी ज़िले के लिए एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। अब चूँकि उनके अपने प्रयास हैं, अभी तो रीवा सतना के सांसद ने भी प्रयास किए थे ललितपुर ये रेलवे लाइन को लेकर के, पर रीवा सतना के सांसद 1 रुपये भी बजट नहीं ला पाए। 53 या 58 करोड़ रुपए का बजट आया है। हालांकि वो बजट तो ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है एक प्रकार से, पर आया तो, जो छोटे मोटे जो था, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो आया। बाकी 5 ठेकेदारों ने रेलवे के 100 करोड़ रुपए का टेंडर सरेंडर कर दिया है। 100 करोड़ रुपए का टेंडर जो था 5 ठेकेदारों ने सरेंडर कर दिया अपना। बजट नहीं है, पैसा नहीं है, फंस गया उनका। तो रेलवे का काम चूँकि बहुत अलग टाइप का काम है, उसमें टाइम लगता है, पर यह है कि काम चल रहा है और स्पीड है, कहीं ना कहीं भले ही धीमी स्पीड से है। तो जब धीमी स्पीड से ही, तो ये उम्मीद तो है कि आज निकल पूरा होगा। रेल के डब्बे में क्या हम बैठ पाएंगे, ऐसा समय आ पाएगा? अब ये तो देखिए पॉलिटिशियन की दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि वो कितना लड़ झगड़ के कितना बजट लाते हैं, क्योंकि ये तो हज़ारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होता है, ना कुछ का होता है, ना सैकड़ों का होता है, हज़ारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होता है। अब वो कितनी गति आती है नहीं आती है, ये तो बाद में देखने का विषय रहेगा, देखने का विषय रहेगा। हाँ, तो अभी सेकंड पार्ट ये हो गया। अभी अब आप सीधे में आते हैं मुद्दे के साथ में जो छलावा हुआ, तो जनताओं को आप क्या सीख देना चाहते हैं कि जब जनप्रतिनिधि वो चुने तो किन बातों का ध्यान रखें और क्या बातों का ध्यान रखते हुए वो जनप्रतिनिधि को चुने? सीधी जिले के साथ बड़ी मुश्किल है ये, मुश्किल हालांकि पूरे विंध्य के साथ है, और विंध्य में के साथ ये मुश्किल सभी इलेक्शन में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, इवन जो संगठनों के चुनाव होते हैं ना, मतलब बार एसोसिएशन की यदि बात करें, ठीक है ना, या स्कूल कॉलेज में कोई इलेक्शन है, ऐसा कुछ, तो विंध्य की तासीर इतनी अजीब टाइप की हो गई कि यहाँ सारी राजनीति जातिगत कर दी जाती है। मतलब अंतिम में, शुरू में भले ही सब कुछ कैसा स्टार्ट हुआ हो, पर लास्ट में जा कर के उसको जाति समीकरण में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब उस एंगल पे ले जाया जाता है और जाति समीकरण में ले जा करके चुनाव को फिनिश कराया जाता है, माने उस पर दाव लगा दिया जाता है जात पर। हाँ, और बड़ी मुश्किल ये होती है कि मैंने तो अच्छे अब चुनाव में ये देखा है कि जो लोग मित्र कल एक थाली में खाते हैं, जब चुनाव आता है तो बोल दिया आप तो इस जात के, हम इस जात के हैं, हम तो उसी को वोट देंगे। ये बड़ा दुर्भाग्य है। डेवलपमेंट पे बात भी कोई करना चाहता है तो पॉलिटिशियन होने नहीं देंगे, वो अंत में इलेक्शन को वहीं पे ले जाएंगे। अब मुश्किल ये है कि एक तरफ सांपनाथ एक तरफ नागनाथ, वोट तो किसी को देना है ना, तो भैया जो डेढ़ा ओढ़ा टाइप का हो, बहुत जहरीला ना हो, तो उसी को दे दो। और बहुत सारी केमिस्ट्री, फिर उस टाइम तो पता नहीं क्या क्या चीज़ों को गड़े मुर्दे खोद के लाए जाते हैं। सीधी जिले की पब्लिक इतनी मासूम है, मैं तो आम जनता को यही कह सकता हूँ कि यहाँ की जनता बहुत मासूम है। यहाँ की जनता ये भूल जाती है इलेक्शन में कि हम जिसको वोट दे रहे हैं उसने डेवलपमेंट किया है कि नहीं किया है। इतने मासूम हैं कि वो वेब पॉलिटिशियन जो होते हैं, जो वेब पॉलिटिक्स करते हैं, लहर पैदा करते हैं चुनाव में, ठीक है, जाति लहर, ये लहर, वो लहर, यहाँ की जनता उसमें बह जाती है। हम इसी मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, हमारा मुद्दा ही यही है कि जनप्रतिनिधि बताएं कि उन्होंने सीधी के लिए क्या किया। आप वरिष्ठ पत्रकार थे, इसलिए रूबरू हुए आपसे, आपने विस्तार तरीके से बताया। वाकई में सीधी में कुछ ऐसा है जिस पर हम गर्व कर सकें?
इस ज़िले में डेवलपमेंट पे तो कुछ नहीं है कि हम गर्व कर सकें। हाँ, हम अपनी सादगी पे गर्व कर सकते हैं कि हम लोग बहुत सीधे साधे हैं और ये सादगी ही हमारे लिए नाशूर है। सीधी है और सीधे साधे हैं। हाँ, सीधी है और हम बहुत सीधे साधे हैं और ये हमारे लिए बड़ी नाशूर है और हमको अपने हक़ को पाने के लिए लड़ना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे ही यदि हम सीधे साधे रहे ना तो हमारा कभी विकास नहीं होगा। और मज़े की बात यह है कि हम कष्टों में भी खुश रहते हैं। हम कोई नेता यदि चुनाव जीत रहा हम उसको जिता देते हैं, उसके समीकरण हम भूल जाते हैं, डेवलपमेंट भूल जाते हैं, क्षणिक मुद्दों पे हम वोट दे देते हैं। कल जब चुनाव ख़त्म होता है हम फिर अपने भूख के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। जनता जागरूक है सीधी की, पर बहुत इमोशनल है, बहुत मासूम है और जनता को विकास चाहिए तो उसको सड़कों पे आना पड़ेगा। यूथ में कुछ अभी पैसन है, जैसे पिछले कलेक्टर का ट्रांसफ़र हुआ तो यूथ सड़कों पे आया, ठीक है, पर यूथ भी इलेक्शन पे दिग्भ्रमित हो जाता है, दिशा भ्रमित हो जाता है। उसकी जो एनर्जी है उसको डाइवर्ट कर दी जाती है, उसको कास्टिज्म बेस पे कर दिया, कभी किसी बेस पे कर दिया, ठीक है, वो डाइवर्ट हो जाता है। एनर्जी पूरी जो है वेस्ट हो जाती है। मतलब जहाँ पे डेवलपमेंट की बात आती है वहाँ पे कुछ नहीं बचता फिर। देखिए, सीधी की बात, सीधे संवाद, नो बकवास, हमारा जो उद्देश्य था वो हमने फर्स्ट पार्ट बनाया। फर्स्ट पार्ट बनाकर हम आपको दिखा रहे हैं। सेकंड पार्ट में फिर हम रूबरू होंगे, हमारे ज़िले के वरिष्ठ पत्रकारों से का भी अनुभव लेंगे और भी पत्रकारों का अनुभव लेंगे। हमारे साथ में जुड़े हुए थे स्टार समाचार के ब्यूरो चीफ आरबी सिंह राज जी, जिन्होंने पूरी बारीकी से राजनीतिक समीकरण के बारे में बताया, मतदाताओं के बारे में बताया। सीधी ज़िले के हम वासी हैं, सीधे हैं, भोले हैं। हम भोली वाली बातों में आ जाते हैं, फंस जाते हैं और उसके बाद यही कर लेते हैं। हमें जागरूक होना पड़ेगा, अपने हक़ की लड़ना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य यही था कि हम ये पूछना चाहते हैं राजनेताओं से कि आखिर में सीधी ज़िले में ऐसा क्या मिला जिस पे हम गर्व से कह सकें, जिस पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार आरबी सिंह दादा ने हंसकर जवाब दिया कि हम भोले हैं। तो समझने का बात होगा। तो ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ों के लिए बने रहें हमारे साथ। अगले अपडेट में आपको मिलते हैं हम फिर। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।